नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एवरेस्ट मैथ्स क्लासेस पर। जैसा कि हम यहां देख पा रहे हैं, जो हमारे क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुपद से जुड़ा हुआ है। तो यहां बहुपद में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहां देख रहे हैं 2016 अनुअल में पूछा गया सेकेंड सिटिंग में। 13 कंपार्टमेंटल 15 कंपार्टमेंटल में पूछा गया है, फिर 13 कंपार्टमेंटल 15 अनुअल में पूछा गया है, 12 अनुअल में। इस तरह के क्वेश्चन जो है 11 अनुअल में है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम अभी करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है बहुपद का खड़ा है, यदि द्विघात बहुपद QX इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 4 के शून्य का अल्फ़ा और बीटा हो, तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए इसमें आपको क्या चीज़ याद रखना होगा, क्योंकि जो पहले बहुपद दिया है उसको देख लेंगे। बहुपद हमारा जो है QX बराबर जो है हमारा है x स्क्वायर, ठीक है, x² माइनस x प्लस 4, ठीक है। ये बहुपद जो है, अब इसमें जो है हमें a, b और c का वैल्यू पहले चुन लेना होगा। यहाँ से देखेंगे हम कैसे चुन रहे हैं। जो x² का कोफिशिएंट होगा वो a होगा, तो यहाँ x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर जो है x का जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा, तो ये a हो गया, a का वैल्यू 1 हो गया। फिर b का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा x का कोफिशिएंट, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कोफिशिएंट, तो यहाँ पे हम -1 ले लेंगे। और फिर जो c का वैल्यू होगा, यहाँ साइन के साथ हम ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। और फिर जो c का वैल्यू होगा वो 4 होगा, ठीक है। तो c यहाँ पे हम 4 ले लेंगे। अब जो है हमें निकालना है क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, देखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, ठीक है, याद रखेंगे -b/a। तो -b का वैल्यू जो है -1 है, तो -1, ठीक है, -1/a का वैल्यू वो आपका 1 है। यहाँ देखेंगे a का वैल्यू 1 है, तो हमारा जो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +1/1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इक्वल टू में 1। यानी हमारा जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन में 1 है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। तो हमें याद रखना है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो होता है -b/a होता है। चलिए ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ है हमारे पास स्क्रीन पर, कह है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो आप याद रखेंगे कि बहुपद में जो है 3 तरह के बहुपद होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद, जिसे एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद बोलते हैं इसको। ये होता है हमारा रैखिक, है ना, रैखिक बहुपद। 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद बोलते हैं, और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो हमारा जो है यहाँ पूछ रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3, और जो है रैखिक बहुपद जो है इसके शून्यकों की संख्या जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो हम ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्य का a और b हो, तो a इंटू b का मान होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा पहले जैसे इसमें हमारा दूसरे का आंसर जो हुआ द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2, ये ऑप्शन ए है। और यहाँ जो है कह रहा है यदि बहुपद इतना के शून्य a और b हो, तो हमारा जो बहुपद है देख रहे हैं px इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 5, ठीक है। तो इसके जो है कह रहा है कि यदि शून्यक a और b हो, तो हम याद रखेंगे कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक अगर अल्फ़ा बीटा होते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जैसे कि हमने अभी बताया -b/a होता है, ठीक है। और लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि गुणा में जब हो, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है हमारा c/a। तो यहाँ हमें अगर अल्फ़ा बीटा शून्यक ना हो के a b या पी क्यू दे दें, तो हम जो है a इंटू बी का वैल्यू अगर निकालना हो या p इंटू क्यू का, तो ये हमारा जो होगा a इंटू बी इज इक्वल टू वही होगा हमारा c/a, ठीक है, c/a। अब जो है इसको कैसे हम c/a निकालेंगे, तो यहाँ जो बहुपद दिया है इसमें से हम
यहाँ देखेंगे ये जो बहुपद दिया है इसमें से हम ए बी सी चुनेंगे। जैसे ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, फिर बी का वैल्यू -2 यहाँ देख रहे हैं, सी का वैल्यू 5 होगा। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो जो सी बाई ए है तो सी का वैल्यू जो है, सी का वैल्यू यहाँ से देखेंगे 5 है और ए का वैल्यू जो है 1 है। तो 5/1 हो जाएगा, तो 5/1 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 5। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, पढ़ाइए कि बहुपद एक्स स्क्वायर -4x + 1 के मूलों का योग होगा। तो फिर वही अभी मैंने जो बताया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको -b/a, इसी को हम क्या बोलते हैं, मूलों का योगफल बोलते हैं। तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला भी यही होगा -b/a। तो यहाँ से हम वैल्यू जो चूज करेंगे तो b का वैल्यू जो है इस बहुपद में, ये जो यहाँ पे -4 ये जो देख रहे हैं ये जो है b का वैल्यू है। तो -4/a का वैल्यू जो है ये हमारा जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा। तो -4/1 यानी कि ये हो जाएगा हमारा -4। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है शून्यकों का योग निकाल देंगे। अगर यही पूछता है कि शून्यकों का गुणनफल होगा तो ध्यान दीजिएगा, अगर शून्यकों का गुणनफल पूछता है तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो यहाँ से हम c का वैल्यू चुन लेते हैं 1 है, और a का वैल्यू भी 1 है, 1/1 यानी कि 1 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है क्लियर कॉन्सेप्ट क्या है कि शून्यकों का योग और गुणनफल पूछ सकता है। ठीक है, तो हम दोनों जो है निकाल सकते हैं बहुपद की मदद से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन है। यहाँ ऑप्शन हमारे पास ए बी सी और डी है। तो हम पहले देखते हैं कि कैसे ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। सबसे पहले जो रैखिक बहुपद होता है, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो याद रखेंगे ax + b होता है। ठीक है, ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है ax + b। ठीक है, और उसी तरह से जो द्विघात बहुपद है तो यहाँ ऑप्शन ए जो हम देखेंगे, ऑप्शन ए जो है ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, जो है ax² + bx + c। ठीक है, ये जो है हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, आप ऑप्शन ए देख सकते हैं। फिर ऑप्शन बी जो है यहाँ पे ax4bx³ + c, ये जो है ये किसी बहुपद का व्यापक रूप नहीं है। यहाँ जो ऑप्शन सी है जो कि लिख रहे हैं ax³ + bx² + cx + d, ये जो है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। और ये जो है ax² bx² c, ये कोई खास बहुपद का व्यापक रूप नहीं है। तो हमने बताया आपको रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b, और द्विघात बहुपद का ax² + bx + c, और त्रिघात बहुपद का जो ऑप्शन सी है यही आंसर है इसका, ये ax³ + bx² + cx + d याद रखेंगे। और इस तरह से जो है व्यापक रूप भी पूछता है एग्जाम में कि किसी बहुपद का व्यापक रूप बताइए, तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर क्वेश्चन कि अल्फ़ा इंटू बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, अब ये क्वेश्चन जो है इसको बहुत ही आसानी से हम करेंगे। पहले तो अगर डायरेक्टली हमें अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ देता तो हमने बताया आपको होता है -b/a, और आप इस यहाँ से आसानी से यहाँ से चाहते तो इसे निकाल भी लेते। यहाँ b का वैल्यू कितना है -5, सॉरी इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे कैसे निकलेगा यहाँ पे। तो जब -b/a होता है तो b ये फार्मूला का माइनस रहेगा और ब्रैकेट, फिर b का वैल्यू जो है यहाँ पे पहले से माइनस में है 5। ठीक है, देखेंगे बहुपद में तो यहाँ पे पहले हम -5 ले लेंगे। ठीक है, पहले से इसका b का वैल्यू, और बाई a का वैल्यू जो है हमारा 1 है। यहाँ x² का कोफिशिएंट जो है 1 है, तो हमारा जो हो जाएगा -5। ठीक है, 5/1 यानी कि 5 ही होगा। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू। ठीक है, उसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू अगर हम निकालें तो वो होता है c/a। ठीक है, तो c/a जो होता है, तो c का वैल्यू यहाँ से हम देख लेंगे 7 है, और बाई a का वैल्यू जो है 1 है, तो 7/1 यानी 7 हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना होता है। तो लेकिन क्वेश्चन में क्या है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन में हमें निकालना है 1/α + 1/बीटा। तो हम क्या करेंगे, इसका एक जनरल रूप पहले निकाल लेते हैं, और उस जनरल रूप की मदद से आप जो है कभी भी 1/α + 1/बीटा निकालना हो तो निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका जनरल रूप कैसे निकलेगा। पहले इसका जोड़ कर लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा, 1/α 1/बीटा का, तो इसका एलसीएम पहले लेंगे, बटा के जोड़ की तरह इसको करेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा, नीचे जो है अल्फ़ा और बीटा है तो इसको गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये दोनों गुणा कर लिए, और उसके बाद जो है अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बीटा बचेगा ऊपर, और इधर बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो है अल्फ़ा बचेगा। तो
अब यहाँ से देखेंगे कितना आसानी से ये निकलेगा, क्योंकि ऊपर जो है बीटा प्लस अल्फ़ा है, तो बीटा प्लस ये अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है हमारा माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए, और बटा में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा माइनस बी बाई सी। ठीक है, माइनस बी बाई सी। तो हम ये याद कर लेते हैं जनरल फार्मूला कि वन बाई अल्फ़ा प्लस वन बाई बीटा बराबर क्या होता है हमारा, तो माइनस बी बाई सी, और इसकी मदद से हम कभी भी वन बाई अल्फ़ा प्लस वन बाई बीटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि हम माइनस बी बाई सी हुआ वन बाई अल्फ़ा प्लस वन बाई बीटा, तो यहाँ आते हैं बहुपद में ज़रा सा ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम रखते क्या है माइनस बी बाई सी के लिए, तो यहाँ पे माइनस बी का वैल्यू जो है हम यहाँ से चुनते हैं -5 और बाई सी का वैल्यू जो है 7, तो ये कितना हो जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है 5। ठीक है, यहाँ देखेंगे, और बटा में ये हमारा 7 हो जाता है, यानी हमारा आंसर जो हो जाता है 5/7 हो जाता है, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 भी हम देखेंगे। ये भी क्या है वन बाई अल्फ़ा प्लस वन बाई बीटा निकालना है, तो इसलिए हमने देखा यहाँ पे कि जनरल फॉर्म आपको बता दिया, चूँकि ये माइनस बी बाई सी हो रहा है। ठीक है, हमने हल करके यहाँ देखा नीचे वन बाई अल्फ़ा प्लस वन बाई बीटा को, तो इससे हम माइनस बी बाई सी डायरेक्टली कभी भी निकालेंगे। तो यहाँ पे माइनस बी का वैल्यू देखेंगे 8 नंबर में, तो यहाँ एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी होगा, तो 2 है, और बटा में सी का वैल्यू जो है यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे सी का वैल्यू जो है कितना है 3 है, तो यहाँ से आराम से हम कर लेंगे -2 और बटा 3। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन इसमें आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। या क्वेश्चन नंबर जो है आप एक देखेंगे, यहाँ पे हम नीचे गए थे 12 नंबर क्वेश्चन में, तो 12 नंबर क्वेश्चन भी वही निकालना है वन बाई अल्फ़ा प्लस वन बाई बीटा, तो यहाँ पे हमने क्या निकाला है माइनस बी बाई सी, ये देख लीजिए, तो माइनस बी बाई सी निकाला है, तो माइनस अब डायरेक्टली बी का वैल्यू यहाँ से हम रख लेंगे 1 और बटा सी का वैल्यू भी 1, तो 1/1 तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये जनरल फार्मूला हो गया, और इससे आप आसानी से कभी भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे। ये भी 2014 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो हमारे पास पहले दिया है बहुपद उसको हम लिख लेते हैं 6x² - 7x - 3। इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी अगर 3 पद वाला द्विघात बहुपद है तो इसमें बीच वाले टर्म को हम स्प्लिट कर लेते हैं, यानी तोड़ देते हैं 2 भागों में। ऐसे तोड़ते हैं, देखिए कैसे। यहाँ पे पहले हम 6 से 3 को गुणा कर लेते हैं, तो 6 3 18, -3 को गुणा करेंगे तो 6 3 18, -18 होगा, तो -18 होगा। तो अब 2 संख्या में ऐसे तोड़ते हैं -7 को, यानी बीच वाले को, कि गुणा करने पर जो है हमारा -18 है, तो हम इसको तोड़ते हैं -9। ठीक है, इसको तोड़ते हैं -9 और 2 में। ठीक है, 9 दूना 18 हो जाएगा -18, और जो जोड़ने पर हमारा जो होगा -9 के साथ +2 जोड़ेंगे तो -7 भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही बीच में स्प्लिट करना होता है, तो पहले वाला टर्म ऐसे ही उतार देते हैं 6x²। ठीक है, और यहाँ पे माइनस में हो जाता है हमारा माइनस में 9। ठीक है, 9x, और इसको थोड़ा सा साफ़ कर लिया जाए, इसको यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। 6x² - 9x + 2x, और फिर लास्ट वाला जो टर्म है -3, इसको ऐसे ही उतार देते हैं -3। अब जो है यहाँ देखेंगे ध्यान से, यहाँ से अब स्प्लिट करने के बाद जैसे कि -9 में 2x जोड़ेंगे तो -7x हो जाएगा, यानी बीच वाले टर्म को हम 2 भाग में स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ जो है इसको 2 हिस्से में करके यहाँ से कॉमन करते हैं, ये 2 हिस्सा, फिर ये 1 हिस्सा, है ना। अब इन दोनों में जो है 6 और 9 जो है, इसमें 6 और 9 में, इसमें 3 कॉमन हो जाता है, 3 कॉमन कर लेते हैं, और उसके बाद जो है दोनों में x भी कॉमन कर लेते हैं, तो 3x कॉमन हो जाता है। तो यहाँ बच जाता है 6 में से ये 3 कॉमन करने के बाद 2। ठीक है, 2x। ठीक है, और माइनस यहाँ 9 में से करने के बाद आपका 3 बच जाता है। ठीक है, 2x - 3, और यहाँ भी फिर प्लस में इन दोनों में से आप कॉमन करते हैं, तो इसमें से हमारा +1 कॉमन होता है, चूँकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिखता है, तो 1 कॉमन करते हैं, और ये भी बच जाता है 2x - 3।
ठीक है। अब यहाँ जो है ये दो टर्म में 2x माइनस 3 दोनों में हमारा कॉमन आ जाता है और फिर बच जाता है हमारा 3x प्लस 1, ठीक है, ध्यान देंगे। अब जो है यहाँ से इसको हम 2x माइनस 3 को सॉल्व करते हैं तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करते हैं तो यहाँ से हमारा x का जो वैल्यू आ जाता है x इज इक्वल टू, तो -3 इधर आता है 0 के इधर तो प्लस हो जाएगा तो 3/2, ठीक है। x का वैल्यू जो हो जाता है 3/2 हो जाता है। और उसके बाद फिर दूसरा हल करते हैं इसको, इस वाले टर्म को 0 के इक्वल करके 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इससे जो x का वैल्यू आता है वो होता है +1 इधर आता है तो -1/3, तो दो आंसर हो जाते हैं 3/2 और -1/3। तो इसके अनुसार हम देखते हैं 3/2 और -1/3 ऑप्शन में जो है कहाँ है, तो ये पहला ऑप्शन जो हम देख रहे हैं 3/2 और -1/3, तो ये आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी इसी वीडियो में आपको बताया कि 1/α + 1/β निकालना होगा तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, कह रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x = x² + 2x + 3) के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान होगा। तो यहाँ पे आपको हमने जनरल फार्मूला एक निकाल के बताया 1/α + 1/β = क्या होता है -b/c। तो यहाँ से हम -b का वैल्यू चूज कर लेंगे तो b का वैल्यू 2 हो जाएगा और बाई c का वैल्यू जो है यहाँ से 3 हो जाएगा तो -2/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हम मिला लेंगे तो ये है बी ऑप्शन है -2/3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है यदि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। यहाँ भी फिर शून्यक निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही। तो इसको शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिस बहुपद का शून्यक निकालना है इसको शून्य के बराबर कर देंगे, x² - 3 = 0, ठीक है। और यहाँ से जो है ये 3 पद वाला नहीं है तो इसको बीच के टर्म को स्प्लिट नहीं करना है, इसको डायरेक्टली हम निकाल लेंगे। कैसे, तो x² को रहने देंगे, x² = -3 को इधर भेजेंगे तो ये +3 हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। और फिर x = आ जाएगा √3, ठीक है। और जो है x का वैल्यू जब रूट से हम निकालेंगे 3 को तो ये ± √3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो आंसर होंगे +√3 और -√3। तो ये ऑप्शन जो बी है हमारा सही होगा 9 का, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ है हमारा निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ जो है कौन सा इसमें बहुपद नहीं है, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बहुपद की परिभाषा को देखें तो बहुपद जो है, बहुपद में क्या होता है कि जब भी कोई भी चर हो जैसे x हो, y हो या z हो तो इसका जो घात होता है वो कभी भी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यानी कि जैसे कि 1, 2, 0, 5 है ना, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक जिसको हम बोलते हैं, यानी 0 भी अगर आ जाता है घात में तो वो बहुपद होता है। लेकिन अगर वही घात जो है ऋणात्मक हो जाए या भिन्न में हो जाए तो वो जो होता है आपका बहुपद नहीं होता। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में देखते हैं कि -7 जो है ये बहुपद है या नहीं। तो -7 जो है बहुपद है और इसको हम अचर बहुपद बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसके साथ x का वेरिएबल जो है x का पावर 0 है, ठीक है। तो ये x का पावर 0 यानी 1 हो गया है और तो इसलिए सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचा है। तो ये जो है 0 घात का बहुपद अचर बहुपद होता है। फिर 2 घात का बहुपद यहाँ पे है, ये भी 2 घात का है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन सी अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन सी को तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी ये जो है बहुपद नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है तो इसे देखेंगे, यहाँ पे जो दिया है 3√x, ठीक है। तो √x का जो मतलब होता है कि ये x का पावर जो है रूट हटाएंगे तो पावर जब बदलेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। और हमने अभी बताया कि अगर पावर भिन्न में हो तो वो बहुपद नहीं होता है, तो इसलिए ये जो है बहुपद नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।